हेलो फ्रेंड्स। आज के लेसन्स के अंदर हम देखेंगे कि आर स्टैट के एनालिसिस को किस तरह डील कर सकता है कि आप स्टैट का डिज़ाइन क्या और उसमें मॉडल क्या है और मॉडल के अंदर मॉडल फार्मूला क्या है, किस तरह आप इसको फिर मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट आप कैसे मालूम कर सकते हैं और सीआरडी डिज़ाइन की हम आपको मिसाल भी आपको शो कराएंगे। तो हमारे पास बेसिक स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन क्या होता है, उसमें आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल होता है आपके पास। तो मॉडल्स और उसके बाद ब्रैकेट में मॉडल फार्मूला लिखते हैं आर के अंदर। इसमें मॉडल्स आपका और मॉडल फार्मूले के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, रिस्पांस वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। रिस्पांस वेरिएबल वो है जिस पे आप इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल वो है जिसका आप इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास शील्ड और नाइट्रोजन रेट का इफेक्ट आप शील्ड के ऊपर चेक करने चाह रहे हैं, तो ये आपके पास मॉडल फार्मूला है आपके पास है। और मॉडल्स के अंदर हम लीनियर मॉडल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि शील्ड और नाइट्रोजन रेट्स का इफेक्ट शील्ड पे, और उस वक्त हम लीनियर मॉडल यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास लीनियर मॉडल आपके पास लीनियर ये आपके पास मॉडल हो गया आपके पास, और ये आपके पास मॉडल फार्मूला। तो आर इस तरह डील करता है कि आपने पहले मॉडल लिखना होता है, फिर उसके बाद मॉडल फार्मूला लिखना होता है। इस मॉडल फार्मूले के अंदर फिर आप और वेरिएबल्स भी ऐड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपके पास, अगर आप प्लस का साइन यूज़ करेंगे नाइट्रोजन रेट प्लस वेराइटीज़ या प्लस ट्रीटमेंट, तो आपके पास दूसरा वेरिएबल ऐड हो जाएगा। अगर आपने किसी वेरिएबल को, आपने 2-3 वेरिएबल लिखे हुए हैं, नाइट्रोजन रेट, वेराइटीज़, ट्रीटमेंट, आप माइनस भी कर सकते हैं किसी वेरिएबल को। उसके बाद आपके पास अगर आप ये स्टेरिक यूज़ करेंगे तो आपको आर इंटरेक्शंस बताएगा, उनका इंडिविजुअल इफेक्ट भी बताएगा और आप उसको इंटरेक्शन इफेक्ट भी बताएगा। नेस्टिंग कर सकते हैं आप, दो या इससे साल दो तीन साल ऐड कर सकते हैं, और फिर आपको कंडीशंस भी दे सकते हैं। आपके पास 2 साल का डाटा है लेकिन आप 1 साल के अंदर एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो आप इस साइन के साथ उसको कंडीशंस भी आप दे सकते हैं। इसके बाद कोलन का साइन है, कोलन का साइन आप ऐड करेंगे तो आर आपको इंटरेक्शन शो कराएगा। यानी आपको ये मिसाल दी हुई है ए कोलन बी, तो आपको ये 2 वे इंटरेक्शन दिखाएगा। अगर हम 4 फैक्टर्स हैं आपके पास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम, और चारों के अंदर आपने कोलन लिखा हुआ है, तो ये 4 वे इंटरेक्शन कराएगा। तो ये बेसिक आपके पास स्टेटिस्टिकल डिज़ाइन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगर आपने आर में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने और उसको समझना है, तो ये स्लाइड को आप वो समझ लें तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि आर स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन को आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, मॉडल और मॉडल फार्मूला। तो अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ से पैदा होते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे लीनियर मॉडल लगेगा, कोई दूसरा मॉडल लगेगा, और मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा मॉडल फार्मूला लगाना है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और इस चीज़ को हम कैसे मालूम कर सकते हैं, तो इसको मैं आपको अब नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास ये आपको शो कर रहा हूँ। ये देखें, आर का मैंने कोडिक यहाँ पे दिया हुआ है। हमने पीओडी एक पैरामीटर्स है, इसका देखना है एनालिसिस। हमने ईओबी मॉडल लगाया और इसके अंदर मॉडल फार्मूले के अंदर ये हम पीओडी ट्रीटमेंट्स प्लस रेप्लिकेशंस, ट्रीटमेंट का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं। इसके बाद ये हमारा डाटा सेट है। तो इस तरह आर के अंदर आप इस कोड्स को लिखेंगे तो आपके पास एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आ जाएगा। फिर अगर इसके सीआरडी का आपने मल्टीपल टेस्ट देना है, एचएसडी डॉट टेस्ट, तो पीओडी ट्रीटमेंट्स, ये जो आप यहाँ पे ये किया है, यहाँ जो भी नाम रखेंगे आप यहाँ पे रखेंगे। फिर ट्रीटमेंट का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, तो ये हम आपको इसके रिजल्ट लास्ट वाली स्लाइड्स में दिखाएंगे। उसके बाद आपके पास जैसे मैंने बताया था, आप क्वेश्चन ये है कि आप कौन सा स्टेटिस्टिकल मॉडल लगाना चाह रहे हैं, आप कौन सा से हमारे डाटे पे लगेगा। तो ये मुख्तलिफ मॉडल्स आपको दिए हुए हैं। लीनियर मॉडल है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, जीएलएम मॉडल है, जीएम मॉडल, एलएमई है, एनएलएस है। तो ये डिफरेंट मॉडल्स हैं, हर मॉडल की अपनी कंडीशंस हैं। अब ये लीनियर मॉडल है, ये रिग्रेशंस के लिए यूज़ होता है, और जहाँ आपके पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कंटिन्यू, जैसे नाइट्रोजन रेट्स है या ऐसी चीज़ें हैं आपके पास, यहाँ पे आपके पास कंटिन्यूस वेरिएबल्स हैं, तो वो आप एलएम मॉडल, लीनियर मॉडल यूज़ करेंगे, आपके पास आएगा। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आपने वहाँ यूज़ करना है जहाँ आपके पास वेराइटीज़ वगैरह दी हुई हैं। मतलब जैसे आपके पास ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं, वेराइटीज़ हैं, कोई नेम्स हैं किसी चीज़ के, फर्टिलाइज़र आपके पास टाइप्स हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूज़ करेंगे। अगर जहाँ कंटिन्यूस वेरिएबल लीनियर मॉडल और जहाँ पर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो जो आपके सारे मॉडल्स की कंडीशन इसमें लिखी हुई हैं, तो आप इसमें से अपना सूटेबल मॉडल तलाश कर सकते हैं।
तो ये आपके पास मॉडल फार्मूला हो गया। अब ये मॉडल हो गया। ये मॉडल फार्मूलाज के लिए ये देखें आपको सारे फार्मूलाज दिए हुए हैं। आपने टू वे इंटरेक्शन लगाना है तो उसके लिए ये आप यूज़ करेंगे, फैक्टोरियल करना है तो ये मॉडल फार्मूला यूज़ करेंगे, स्प्लिट प्लॉट लगाना है तो आप ये वाला फार्मूला ऐड करो। इसके सारों के कमेंट्स भी आगे दिए हुए हैं। तो इस तरह आप मॉडल फार्मूला सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं आपके पास। इसके बाद आता है कि जब आप मॉडल्स लगा लेते हैं, आपका एनालिसिस वेरिएंस आ जाता है, अब आगे स्टेप आता है मल्टीपल कंपैरिजन। तो ये मुख्तलिफ मल्टीपल कंपैरिजन आपके पास टी टेस्ट है, टोकी टेस्ट है, ये बहुत सारे और एलएसडी टेस्ट हैं। तो आप इनमें से कोई भी टेस्ट जो आपकी सूटेबल हो आपकी ट्रीटमेंट्स के लिहाज से, आपके डाटे के लिहाज से, तो यहाँ से आप अपना प्रॉपर टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो स्टेप्स मेन जो यूज़ होते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, वो एजम्पशंस हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, मॉडल मीन कंपेयर। कोई भी मॉडल यूज़ करने से पहले आपको उसकी एजम्पशन फील करनी होती हैं। हम एज ए साइंसदान जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमने इसको कितने सेंटीग्रेड पे एक्सपेरिमेंट करना है, किन कंडीशंस के अंदर करना है, तब एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आते हैं रिलायबल होते हैं। इसलिए आपने जो भी स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज़ करना है, अगर आप उसकी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेंगे, आपको उसको डाटा नॉर्मल चाहिए और आप उसको नॉर्मल डाटा नहीं दे रहे, तो उसका मतलब आपका जो कंक्लूजन आएगा वो सही नहीं होगा, वो रिलायबल नहीं होगा। तो सबसे पहला स्टेप जो करना है आपने असम्पशंस को फुलफिल करना है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक मिसाल शो कराता हूँ। ये देखें ओरिजिनल डाटा हमारे पास ये था। ये देखें आपके पास डाटा का झुका हुआ है किसी एक तरफ, तो ये डाटा आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो अगर हम इस पे स्टैट लगाएंगे और इस पे कोई कंक्लूजन ड्रा करेंगे तो वो सही नहीं होगा। अब देखिए हमने डाटा को ट्रांसफॉर्मेशन किया तो अब डाटा का किसी तरफ झुकाव नहीं है, डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इससे आप जो कंक्लूजन लेंगे हमें हमारे पास वो रिलायबल कंक्लूजन होगा। तो इस तरह आपके assumptions फिल करना डाटा के लिए बहुत ज़रूरी है आपका पास। जब तक assumptions फिल नहीं होंगे, आपका डाटा नहीं होंगे, तो आपके डाटा का कंक्लूजन को रिलायबल नहीं कहा जा सकता। तो ये बड़े बड़े जर्नल्स आपसे कहते हैं कि आपने डाटा को नॉर्मलाइजेशन चेक की थी या नहीं चेक की थी। नेक्स्ट आपके पास है, ये देखिए हम लीडर मॉडल की मिसाल दी, हमने नाइट्रोजन रेट्स को हमने देखा, ये सिग्निफिकेंट आ रहा है जो हमारे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आया। तो अब ये हमारे पास जैसे हमें पता चला नाइट्रोजन रेट्स, लेकिन जो हमारे नाइट्रोजन रेट्स हैं उनका ऑर्डर क्या है, कौन सा पहले नंबर पे है, कौन सा दूसरे, कौन सा तीसरे नंबर पे है। तो इसके लिए हमने ये मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट लगाया। अब यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास 150 ये सबसे हायर वैल्यू शो करा रहा है, आपके पास ये डिफरेंट लेटर शो करा रहा है, और 0 आपके पास सबसे लोएस्ट वैल्यू शो, और ये आपके पास 75 है, ये दोनों के दरमियान वाली लेटरिंग ए बी शो करा रहा है। तो इस तरह आप मॉडल्स लगाएंगे, मॉडल के बाद आप ये करेंगे। तो आर के अंदर मॉडल को लगाना, स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन को लगाना इंतहाई आसान है बाकी सॉफ्टवेयर्स के निस्बत, और जहाँ पे आपके पास कोड इजीली अवेलेबल हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक CRD डिज़ाइन, RCPD डिज़ाइन, स्प्लिट डिज़ाइन, मुख्तलिफ स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन देखेंगे किस तरह। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो आज थैंक यू वेरी मच।